बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। समा न्यूज़ ने जलील शरकपुरी साहब को एक्सपोज कर दिया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर फतवे लगाने वाले की असलियत सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले जलील शरकपुरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक की तमाम क़यादत पर फतवे लगाए। इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर जलील शरकपुरी साहब पर शदीद तनकीद की और मुतालबा किया कि वो माजरत करें। फिर एक दिन बाद जलील शरकपुरी साहब का एक और वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। मैं तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बहुत पसंद करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज समा न्यूज़ के प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब ने शेख रशीद साहब की वो मुबैना ऑडियो चला दी, जिसमें शेख साहब किसी शख्स से बात कर रहे थे और मुबैना तौर पर कह रहे थे कि क्या तुमने जलील शरकपुरी साहब को पेमेंट कर दी है। अब इस ऑडियो के बारे में जलील शरकपुरी साहब ये कह रहे हैं कि यह ऑडियो जाली है और मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो जलील शरकपुरी साहब अर्ज ये करनी है कि अगर शेख रशीद साहब ने गलत बात की है और आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आपने सिर्फ एक बयान दिया है और उसके बाद आप खामोश हो गए हैं। और आखिरी बात यह है कि जलील शरकपुरी साहब 3 हफ्ते पहले आपने हमजा शहबाज से मुलाकात की थी और उसको कहा था कि आपके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो जिस शख्स का हर 3 हफ्ते बाद लीडर तब्दील हो जाए तो उसके बयान या उसके फतवे की क्या अहमियत रह जाती है। आप तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक बात करना बंद करें और अपने बारे में सोचें कि आपका लीडर कौन है, क्योंकि हर कुछ दिनों बाद आपके बयानात और आपकी जमात तब्दील हो जाती है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।